जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं ये मिसलेनियस का 11 नंबर वीडियो। और इसके पहले मैं आपको 10 तक पढ़ाते हूँ। रोज 12 बजे यहाँ पे क्लास चलती है, तो जरूर आइए। ऑब्जेक्टिव मैथ तो बहुत रिवीजन कर रहे हैं, सब्जेक्टिव भी क्या कीजिए रिवीजन। और ये सभी बोर्ड के लिए जो है ना, हाँ हिंदी में सवाल है लेकिन सभी बोर्ड के लिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे मैं 5 सवाल यहाँ पे दूंगा, टोटल जो है 5 सवाल दूंगा। 5 में से 5 अगर बनाते हैं तो आपका मैथ 100% बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और मतलब एक सवाल पे 20% जोड़ रहे हैं आपको। 3 सवाल बनाते हैं तो 20 या 60%, बाकी 40% आपको फिल करना पड़ेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, खुद से बनाने की भी कोशिश करेंगे। के किस मान के लिए यदि बिंदु दिया हुआ है, के का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु दिया हुआ है 4, 6, 8 के 12 में से संरेखी हो, ठीक है। तो इस तरह सवाल तो बनाए होंगे आप जी, बिल्कुल। तो चलिए फटाफट, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पहले रोको, बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो, तब तो पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो पहले यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है मानते हैं। माना कि ए जो दिया हुआ है 4, 6, इसको क्या मानता मैंने, x1 और y1 मैंने माना, ठीक है। बी इसको मान लेते हैं 8k, ये क्या दिया हुआ है, x2 और y2 दिया हुआ है। और सी मान लेता हूँ 12 - 6, ये x3 और y3 दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप त्रिभुज बनाते हो जी, है ना, इस तरह से आप त्रिभुज बनाइएगा A B C। और इसका वैल्यू भी यहाँ पे पुट करिए, 4, 6, 8 के 12 - 6 हो गया, बन गया जी। अब बोल रखा है एक, मतलब ये जो बिंदु जो दिया हो 4, 6, 12 - 6, 8 के, तो के जब कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, कोई पॉइंट के थोड़ी ना होता है। लेकिन यहाँ पे दे दे के, तो के जब कुछ ना कुछ तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 कुछ भी हो सकता है ना। तो बोला कि इस के का वैल्यू निकालिए। और एक सबसे बड़ा हथियार आपको दिया है कि ये बोलता है कि ये संरेखी है। अब जैसे ही संरेखी की बात आता है तो आपको समझ जाना चाहिए संरेखी के मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको के का वैल्यू निकालना है। तो क्षेत्रफल जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे बिंदु जब दिया रहे तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, 1, 2, 3 + 2, 3, 1 + 3, 1, 2। देखो जी, एकदम याद करने का बहुत आसान तरीका, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। नंबर कैसे याद करते हैं, 3, 3, 3, 3, 6 नंबर का है यहाँ पे, है ना। 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। पहला 3 सांस में पढ़ेंगे, पहला सांस में x वाला लेंगे, 3 सांस में पढ़ेंगे, 1 सांस, 2 सांस, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2। पहला सांस में x1 लेंगे, फिर दूसरा सांस में x2 लेंगे, तीसरा सांस में x3 लेंगे, बाकी बीच में माइनस करेंगे, ठीक है। तो गिनती याद करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे है। अब इसका वैल्यू पुट कर लीजिए जी। x1 देखिए कितना है, x1 देख रहा कितना, 4 दिख रहा है, ठीक है। तो x1 4 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, चलो यहीं पे मैं दिखाता हूँ। x1 कितना है, 4 है। और y2 कितना है देख रहे हैं, y2 k है माइनस। और y3 कितना है, तो y3 आपको दिख रहा है -6, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। x2 कितना है जी, तो x2 बोलेंगे सर, x2 तो 8 है, बिल्कुल 8 है। y3 कितना है, y3 देख रहे हैं -6 है जी। और y1 कितना है, 6 है। तो ये तो माइनस यहाँ पे, और y1 यहाँ पे प्लस हो, तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा। और x3 कितना है जी, x3 है 12, है ना। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 6 दे रहा है ना, बस सिर्फ वैल्यू पुट करना है। और y2 कितना हो गया, k हो गया। बस इसको हल कर लीजिए, k का वैल्यू निकल जाएगा, समीकरण बन गई है ना, समीकरण बन गई है। चलिए जी, 1/2 ये कितना हो गया, इसको 4k + 6 चौक 24 कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी ये प्लस का निशान को मैं हाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट करता हूँ। देखो -6 दोनों माइनस में है, दोनों एक ही जात का है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस में 12। तो 8 को -12 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस, 8 प्लस में, ये माइनस में तो प्लस माइनस माइनस, 12 को 8 से गुना करें तो 12 × 96 होता है, ठीक है, प्लस 12 को 6 से गुना करें, 12 × 6 = 72, माइनस 12 को कैसे करेंगे तो 12k किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्लियर है, 1/2। अब देखो के वाला एक जगह जमा कीजिए, 12k और 4k, तो 12k में से 4k घट जाएगा तो क्या बचेगा, -8k बचेगा, ठीक है, 8k बच गया। और यहाँ पे देख लीजिए प्लस माइनस भी देख लीजिए, 24 और 12, तो देखिए जोड़िए,
24 72 कितना होता है, 4 2 6 और 7 2 9, यानी कि दोनों 96 यहाँ पे जोड़ में 96 घटाव में, लीजिए सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब तो ये 0 के बराबर हो गया, तो ये तो घट 0 हो गया ना, ये तो कट के क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1/2 - 8 के बराबर 0, ये ऐसे लिखते हैं। तो 2 जो ना ये जो ऐसे घेरे ना, समझ लो ये ब्रैकेट है एक तरफ से। तो 2 इधर जाकर क्या होता है, 2 भाग में जाके क्या बनेगा, गुना बनेगा। तब -8 के बराबर 0, चूंकि 0 को कोई चीज़ से गुना करते हैं 0 हो जाता है, 0 को कोई चीज़ से जब गुना करते हैं 0 हो जाता है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको और भी तरीका अच्छा, वो तरीका भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे 8 के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर क्या आ जाएगा, 8 है ना, 0/-8 करो। तो कोई भी चीज़ को 0 से अगर 0 को अगर कुछ किसी चीज़ से भाग करते, 0 को किसी चीज़ से भाग करते, किसी संख्या से, तो वो 0 हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 × -8 के बराबर 0, 2 चौक 8, ऐसे हो गया। तो -4 के बराबर 0, 4 बराबर 0/-4, ये कितना गया 0। तो दोनों से जिसको भी लिखो, के का वैल्यू क्या गया, 0 आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था ना, तो समझ में आ गया सवाल जी। इस तरह का सवाल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सवाल इसी तरह का मैं यहाँ पे बार बार क्यों ला रहा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपके माइंड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डर खत्म हो जाए। ठीक है, सवाल देखो, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और जड़ के अवनमन कोण दिया हुआ है 30 और 45 है। ऊपर से देखेगा तो अवनमन को देखो, जब भी अवनमन कोण दिया रहे या उन्नयन कोण दिया रहे, अवनमन कोण दिया रहे तो एक यहाँ पे इशारा ये हो जाता है कि ऊपर से देख रहा, कोण ऊपर से नीचे बन रहा है। ठीक है, और उन्नयन बोलेगा तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर से देख रहा नीचे, कोण बनेगा नीचे में, कोण अवनमन कोण बनेगा ऊपर में, लेकिन अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ही होता है ना। देखो मैं इसका फिगर बताता हूँ। पहले एक बहुमंजिला को समझ रहे हैं ना, गगनचुंबी इमारत जिसको बोलते हैं, एकदम ऊंचा मीनार ऐसे बना हुआ है। चलिए, तो ऊंचा मीनार मैं भी यहाँ पे बना लेता हूँ, एक ऊंचा मीनार बन गया, और ये जमीन भी रहेगा उसका। अब ऊंचा मीनार से कोई बंदा है ना, बैठ के देख रहा नीचे। ठीक है, तो मंटू ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे देख रहा, 8 मीटर ऊंचे भवन है, 8 ही मीटर है जी, तो मतलब छोटा होगा, ऐसे होगा। चलिए, ये मंटू यहाँ पे बैठ गया, अब देख रहा नीचे कितना मीटर है, 8 मीटर ऊंचे भवन के देख रहा। तो भवन के शिखर और जड़ का अवनमन कोण, शिखर मतलब क्या हुआ, ये भवन के शिखर यहाँ पे और जड़ आपका यहाँ पे है। तो मंटू यहाँ पे है बैठ के, तो इसका आँख कहाँ जाएगा, इसका आँख एक इधर गया और एक जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बोलता है अवनमन कोण, तो जैसे ही अवनमन कोण बोलता है तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, ये मतलब कि उसके आँख पे जो कोण बन रहा है ये हो गया। तो अवनमन कोण 30 और 45 है, पहले 30 बोल रहा फिर बाद में 45 बोल रहा। तो पहले 30 मतलब पहले क्या बोला, देखो पहले बोला शिखर, और शिखर के लिए 30 डिग्री, तो शिखर यहाँ पे है, इसको हम ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, तो शिखर यहाँ पे, तो पहले ये शिखर मिलाया था, तो ये इसके लिए 30 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा क्या, जड़, और जड़ के लिए क्या है 45, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से पूरा गोल करेंगे तो 45, और इसका 45 कहाँ पे आएगा। अब देखो उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, तो ये इस 30 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे ना, 30 डिग्री दिख रहा, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो 45 डिग्री यहाँ पे पूरा दिख रहा, इसका कहाँ तक, इसका करंट कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक देखो करंट जा रहा है ना, तो यहाँ तक जा रहा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45, क्योंकि उन्नयन अवनमन दोनों क्या होता है 45 होता है। अब इसका नाम ABCD रख दो, है ना, ABCDE। क्लियर है, अब चलो इसको हल करते हैं। तो हल तो मैं कर ही दिया हूँ, आधा तो सवाल बन ही गया, फिगर बनाना ही आधा हल हो गया इसमें। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बहुमंजिले की ऊंचाई निकालना है, यानी कि AB ज्ञात करना है, AB। ठीक है ना, AB निकालना है। तो चलो पहले छोटा का वैल्यू निकालते हैं, tan 30 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, tan 30 तो लिखते हैं यहाँ पे, पहले आपको लिखना पड़ेगा माना कि वगैरह ये सब लिख लो यहाँ पे, माना कि AB बहुमंजिले भवन की ऊंचाई है ना, बहुमंजिले होगा ना, मंजिले भवन की ऊंचाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है ना, तथा PQ क्या बोलते हैं, DC जो बोल होता है ना, DC, तथा DC बराबर 8 मीटर है दिया हुआ है, और कोण भी लिख दो, या तो ये नहीं लिखें तो कोई दिक्कत है। तो DC जब 8 हो गया तो इसका BE भी क्या हो गया, 8 हो गया, इसलिए BE बराबर DC, ये दोनों आपस में क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, चलो तो अब हमको ये पता चल गया, ये दूरी तो पता चल गया, चूंकि ये हमारा 8 दिया हुआ तो ये भी 8 हो गया ज्ञात, चूंकि इसके समान होता है दूरी, तो 8 ये हो गया ज्ञात। अब हमको सिर्फ ये छोटका निकालना है, AE निकालना
है ना, ए निकालना है। अब ए निकाल के ये 8 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलो पहले tan निकालते हैं 30 डिग्री। तो पहले लिखते हैं इसलिए समकोण, ऐसे करके बनाएंगे बेहतर होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन बनता है, ए डी ई में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से, कहाँ गया मेरा पेन, एक मिनट इधर है, यहाँ से कर्ण ये बनता है, क्योंकि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, सॉरी लंब होता है, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो हमको लंब और आधार से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको आधार से मतलब है, ठीक। क्योंकि बड़ा वाला निकाले तो उसमें भी आधार आ रहा है, ठीक है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, tan में होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कौन हमारा ए ही है, आधार कौन हमारा डी ई है। लीजिए जी, दोनों के दोनों गैप है, दोनों कुछ भी नहीं यहाँ पे है। चलो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, tan 30 का वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है जी, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, चलिए ए तो ए ही रहने देते, इसका कुछ वैल्यू माने, अगर नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसका वैल्यू निकालें, हम फिलहाल अभी जो ना, फिलहाल जो हम वैल्यू निकालेंगे वो निकालते हैं ये ऊंचाई वाला, ठीक है, बेहतर होगा, ठीक है। तो जिसका भी वैल्यू निकालना कोई दिक्कत नहीं। तो मैं निकाल लेता हूँ इसका वैल्यू, देखो डी है ना, डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी निकालेंगे तो क्या होगा, डी क्रॉस गुना कर दो, डी बराबर क्या होगा √3 ए। जिसको भी निकाले, अगर ए भी निकालेगा तो उसमें जाकर वही सेट होगा। ये हमारा हो गया। अब tan लेते हैं 45 डिग्री समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए, क्या था जी, ए सी बी में, क्लियर है। क्या बोलता है, ये भी हमको बोलता है tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है ना, tan बराबर क्या होता है, तो लंब कौन है, ए बी बटा बी सी है। चलिए ए बी बटा बी सी है, क्लियर है। तो tan 45 का वैल्यू जानते 1 है। ए बी को क्या, मैं ए बी जो लिखा हुआ है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए ई प्लस बी ई, ए ई प्लस बी ई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो लिख सकता हूँ ए ई प्लस बी ई। और बी सी देखो कितना है, अब बी सी का वैल्यू नहीं पता, तो अभी अब बी सी बराबर क्या माने, देखो बी सी बराबर डी ही माने कि नहीं माने, है ना। बी सी बराबर डी, सॉरी कहाँ चला गया, बी सी है, अच्छा बी सी, हम तो यहाँ पे बी सी किसके बराबर होगा, बी सी डी ई के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बराबर डी, चूँकि जब डी सी जो है बी ई के बराबर हो गया तो बी सी जो है डी ई के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बी सी की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी डी का वैल्यू हमको ज्ञात हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ई। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इसको 1 से गुना करेंगे, डी ई यहाँ पे आ गया। और देखो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं ताकि मुझे आसान हो जाएगा लिखने में। अब डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू आया ना, देखो √3 ए ई आया है ना, √3 ए ई आ गया। और ए का तो कुछ नहीं जानते हम, लेकिन बी ई को जानते हैं। बी ई कितना है, बी ई देखो कितना 8 है, यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि डी सी 8 तो बी ई भी 8। चलिए ये हमको ज्ञात हो गया 8। अब क्या करेंगे, ए को एक तरफ लाइए, है ना, चलिए लाइए, तो √3 ए ई माइनस हो जाएगा ये भी आके, ए ई बराबर 8, क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन वगैरह लेना है ना, ले लीजिए कॉमन, ए ई ले लिया मैंने कॉमन, तो √3 - 1 बराबर 8। हमको ए ई तो निकालेंगे, ए ई निकालेंगे फिर जोड़ देंगे, क्या होगा 8/√3 - 1, 8/√3 - 1 हो गया। इसको क्या करेंगे, परमेयीकरण कर दीजिए। ओके, अब क्या करेंगे, जब भी ऐसा है तो परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण कैसे करते हैं, √3 + 1, यहाँ पे √3 + 1 बनाने के अलग अलग तरीका है, ठीक है। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन अनेक तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8√3 + 1, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, 8√3 + 1। ये देखो a - b a + b क्या होता है फार्मूला, a² - b², है ना, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा और 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 - 1। अब देखो मैं यही आपको बनाता हूँ, ये कितना है 8, ये किसके बराबर आ रहा है हमारा, ये आ रहा है a के बराबर, है ना, a के बराबर आ रहा है a। तो 8√3 + 1, और ये कितना आ गया, घट के 2 आ गया, 2 चौक 8, कितना आ गया 4√3 + 1। लेकिन हमको क्या निकालना है, अभी ए ही निकला, ए मतलब समझ रहे ना, ये निकला। और बोलता बहुमंजिला, तो बहुमंजिला के लिए तो बोलिएगा सर ये तो निकल ही गया, इसको जोड़ दीजिए। बिल्कुल, ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए ई + बी ई, है ना,
लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर ए ई प्लस बी ई, और ए का वैल्यू आ गया 4√3 + 1, और बी का वैल्यू तो 8 दिया हुआ था। यहाँ फिर कॉमन लीजिए 4, तो कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √3 + 1, और यहाँ कितना बचा 4 दूना 8, प्लस में 2 बचा है ना, प्लस में 2 बचा, तो 4√3, अब कितना हो गया 2 1 3 हो गया, ये मीटर, ये हो गया आंसर। तो ये आप मतलब एनसीईआरटी में ना ऐसे ही दे रहा, आप चाहो तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ऐसे ही लिख देना, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना सवाल दिया हुआ है ये इसी तरह का सवाल आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्यों आगे बढ़ेंगे, आप चाहो तो इसको तोड़ के लिख सकते हो, √3 का वैल्यू 1.732 ऐसे बैठा के बना सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सवाल बनाते हैं, ये त्रिकोणमिति का सवाल है, चलिए हल करते हैं। cot थीटा बराबर 1 + tan थीटा और बटा बराबर में cot थीटा -1 बटा 2 - sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं, देखो रिवीजन जब तक नहीं करेंगे त्रिकोणमिति आपको दिमाग से निकल जाएगा, मुझे पता है। तो पहले LHS को हल करते हैं और RHS हमारा आंसर आ जाएगा, तो समझ लो सिद्ध हो गया। तो cot थीटा बराबर 1 + tan थीटा। तो अब यहाँ पे देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे माइंड से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा कि कैसे बना, आइडिया निकल जाएगा माइंड से, तो रिवीजन करना जरूरी है। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा बटे sin थीटा, क्लियर है। अब बड़ा वाला भाग यहाँ पे है, इसको क्या कर सकता हूँ 1 + tan थीटा, अच्छा नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसका मैं दूसरा नियम से बनाता हूँ, ईजी से बनेगा वो। चलो परमेयकरण कर देते हैं, परमेयकरण से बनाइए तो बड़ा आसान से बनेगा, cot थीटा बटा 1 + tan थीटा। परमेयकरण बोले तो ये ऐसे करेंगे, और 1 + tan है तो 1 - tan थीटा, 1 - tan थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम लिख देते हैं, tan थीटा को cot थीटा को 1 से गुना करेंगे और cot थीटा को tan से भी गुना करेंगे। तो cot थीटा को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा, और प्लस माइनस माइनस, और फिर cot को कीजिएगा tan से गुना, तो cot थीटा इंटू tan थीटा हो गया जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या आया, देखो a + b a - b, a + b a - b क्या बताया मैंने, a² - b², तो 1 का स्क्वायर लिखो चाहे ना लिखो, बात तो बराबर है ना, a² - b², लेकिन tan का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मनमानी नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया, cot थीटा बराबर, इसका cot इंटू tan फार्मूला पढ़े कि नहीं, cot इंटू tan क्या होता है 1 के बराबर होता है। ऊपर ला मेरा आ गया है, बाकी नीचे ला लाना है ना। चलिए ऊपर को कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस, देखो 1 - tan, बहुत सारा बच्चा 1 - tan स्क्वायर बोल देगा sec स्क्वायर थीटा, नहीं बच्चा, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो इसका मैं फार्मूला ही आपको बताता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो हम जब tan निकालना चाहेंगे, हम tan का वैल्यू, देखो tan को उधर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, इसलिए फार्मूला यहाँ पे sec नहीं यूज करना है। हाँ लेकिन इससे tan के जगह पे हम यूज कर सकते हैं sec, क्यों, क्योंकि हमको लाना है क्या sec लाना है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हूँ, ये 1 को इधर लाइए तो 1 माइनस बन जाएगा, और tan को उधर भेज दिया तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा -1, एक फार्मूला बन गया हमारा। तो हम इसको घेर लेंगे ब्रैकेट में, sec स्क्वायर थीटा -1, क्लियर है। अब देखो इजी है यहाँ पे, cot थीटा -1, देखो जो 1 अब माइनस से गुना कीजिए तो -sec स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस क्या होगा +1, ये दोनों गया, अच्छा नहीं तो जुड़ जाएगा ना, जाएगा कहाँ से, जुड़ जाएगा है, तो हम ज़बरदस्ती में भेजा रहे हैं इसको। चलो तो यहाँ पे cot थीटा -1, तो एक कितना हो गया 2 हो गया, 2 sec स्क्वायर थीटा, यही ना बोला था जी, देखिए यही तो बोला था लाने के लिए, क्लियर है, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, एकदम इजी से सवाल था, कुछ करना नहीं था इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और इसको सिद्ध करना है सवाल को। ये बोलता है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, ये पर कैसे लिखा गया, किसी वृत्त के किसी सिरों के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है ना। चलिए तो पहले तो आप फिगर बना लीजिए, एक फिगर बनाइए, जैसे मान लें कि एक वृत्त में बना लिया, बन गया टेढ़ा टाइप का जो भी बना, फिर से बनाते हैं इसको, हम कहाँ चला गए, फिर से बनाते हैं इसको, चलो ठीक है बन गया वृत्त। अब क्या बोलते हैं, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, व्यास मतलब मान लें कि यहाँ पे पॉइंट केंद्र रहेगा, तो व्यास यहाँ से डाल लो चाहे यहाँ कहीं से भी डाल लो, तो मान लेते मैं यहाँ से व्यास होगा है ना, इसका व्यास मान लेते कि ये क्या है, इसका व्यास हो गया, व्यास मान लेते हैं,
इसका व्यास, ये मान लेते पॉइंट है आपका और ये व्यास है, ठीक है। तो इसका सिरा यहाँ पे, इसका सिरा यहाँ पे, इसके सिरे से बना के आसपास रेखा बना, और इसके सिरे से क्या बना, आसपास रेखा। आप पूरा बना सकते हो, नहीं तो फिर एक ही तरफ खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम किसी एक को एक ही साइड लेके बनाएंगे, या तो इधर वाला या तो इधर वाला, ठीक है। इसका नाम मैं दे दिया ए बी, यहाँ पे पॉइंट है तो ओ, और इसका नाम मैं कुछ दे दूँ, एम एन देता हूँ, ठीक है, एम और एन दे दिया, ठीक है। इधर से कोई मतलब नहीं है, आप एम एन हो गया ना, ओ पी क्यू दे दो, लेकिन पी क्यू से कोई मतलब नहीं। आप इधर वाला से बनाओ चाहे इधर वाला से बनाओ, आंसर उतना ही आने वाला, ठीक है। किसी एक को ही हमको मान के बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आप इतना कर लिए। अब आपको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो जो दिया हुआ है कि लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि क्या दिया हुआ है कि वृत्त ए बी किसी वृत्त का क्या है, व्यास है। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ए बी किसी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, ये मेन है आपको लिखना, जिसका केंद्र ओ है, ओ भी उसका क्या है, केंद्र है। और ए तथा बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, ए एम लिखते हैं ना, इसका नाम क्या होता है, एम ए एम या एम ए जो भी दे दो, है ना। ए एम तथा बी एन है, ये क्या होगा, इसका स्पर्श रेखा। इतना दो लिख लिए। तो हमको सिद्ध क्या करना है, इसलिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि बोलता है रेखाएं क्या आपस में समांतर है, मतलब कि ए एम जो है समांतर है बी एन का, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इधर से लेकर भी बना सकते हैं, उधर भी से लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, चलो यहाँ तक तो कर लिया मैंने। अब यहाँ पे हमको जानते हैं जी कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या देख रहे हैं, ये पहले ही बोल दिया ना, पहले बोल दिया कि स्पर्श रेखा, देखो कहाँ बोल रहा मेरा कलम कहाँ, देखो पहले ही बोल रहा कि दी गई खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कि ए एम क्या है, स्पर्श रेखा है, ए एम क्या है, स्पर्श रेखा है, और ओ ए क्या है, इसकी त्रिज्या है। ए एम जो है स्पर्श रेखा और ओ ए क्या है, त्रिज्या है। और आपको ये भी थ्योरम पता होता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव सवाल में आ सकता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पे 90 डिग्री कोण बनाती है, यहाँ पे लंब होती है, ठीक है। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ए एम जो है वृत्त के ए बिंदु पर स्पर्श है, ए बिंदु पर स्पर्शी लिख सकते हैं, स्पर्शी है। अब जब स्पर्शी हो गया है तथा क्या, त्रिज्या को देखो, ए ओ क्या है, त्रिज्या है, तथा ए ओ त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गया इसका। अब जब त्रिज्या हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम जो है लंब है किसका, किस पर, ए ओ पर। ए एम जो है ए ओ पे, नहीं ए एम नहीं लंब होगा, ये तो उल्टा में बोल दे, ओ ए त्रिज्या लंब होता है स्पर्श रेखा पे, ठीक है। और आपस में दोनों लंब भी होता है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ जो है लंब हो गया किस पर, ए एम पे, आपस में क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब ये लंब हो गया, आप देखिए जब इधर वाला मैं लंब सिद्ध कर दिया, ये इधर वाला स्पर्श रेखा था, तो इधर भी तो स्पर्श रेखा है, तो मतलब ये भी लंब हो गया इधर, इसी तरीके से जब ये लंब हो गया तो ये भी लंब हो गया, यानी कि ओ बी जो है बी एन पर क्या हो गया, लंब हो गया। तत् एवं अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है, अर्थात मतलब इसका मतलब ये है कि ओ बी जो है लंब हो गया किस पर, बी एन पे लंब हो गया। अब लंब जब हो गया तो आप जानते हैं, देखो फिर अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये देखिए पढ़े होंगे 8वां क्लास में, ये कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये से एक प्रतिच्छेदी रेखा बनता है। तो बोला जाता है ये दो समांतर को खींचने वाली प्रतिच्छेदी रेखा, और इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 180 डिग्री दोनों का कोण का योग हो रहेगा तब भी ये स्पर्श रेखा कहलाएगा, ये समांतर कहलाएगा, और नहीं रहेगा तो नहीं कहलाएगा। तो ये रेखा ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, लेकिन स्पर्श रेखा होने का मतलब ये है कि ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए जोड़ के, है ना। मतलब दोनों 90-90 आ रहा तो 90-90 जोड़ के 180 होना चाहिए, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही दिख रहा ना, यहाँ पे भी तो वही दिख रहा कि इधर से जोड़िए, इधर से देख रहे हैं ये क्या है, पहले बोल दे समांतर रेखा, पहले बोल रहा समांतर रेखा है ना, बोल रहा समांतर रेखा होती है, पहले बोल रहा, तो मतलब ये समांतर रेखा
अब जब ये बोल रहा समांतर रेखा होती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 90 हो गया, तो ये दोनों 90 है, तो 90 जोड़ के कितना होता है 180 होता है। जब 180 होता है इसका मतलब ये रियली में समांतर है, तभी तो 180 हो रहा, नहीं रहता तो नहीं होता। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूँकि कोण का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, कोण क्या लिखेंगे, कोण AOB प्लस NOB बराबर कितना, अब लिखते हैं AOB, सही लिख रहे हैं MAB होगा, MAB लिखो बेहतर होगा, उल्टा बोल दिए MAB, AOB नहीं होगा MAB, M से लेंगे MAB। और ये कौन, और दूसरा कौन क्या है, दूसरा कौन देखिए, दूसरा कौन है NBA है ना, ऐसे लिख सकते हैं, या तो उलट के भी लिख सकते हैं NBA लिख दो NBA। तो ये दोनों, इसका भी 90 डिग्री इसका भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो जब 180 डिग्री हो गया तो अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं चूँकि, यहाँ पे लिख लेते हैं इसलिए लिखते हैं, इसलिए AM जो है वो BN के क्या हो गया, समांतर हो गया। क्यों, चूँकि यहाँ पे घेर के लिखते हैं, चूँकि एक ही आसपास एक ही पार्श्व के अंतर्गत, या तो ऐसे लिखते हैं चूँकि अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो सकता है, या एक ही पार्श्व के अंतर्गत, एक ही पार्श्व के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब ये होता है इसलिए क्या है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, समांतर हो गया। ये तो सिद्ध करने को बोल रहा कि AM बराबर BN, देखो ये नहीं बोल रहा था कि दोनों समांतर है, AN बराबर BN है कि नहीं, तो ये सिद्ध करना था, और यहाँ पे सिद्ध हो गया आपके सामने। क्लियर है, तो ये सब सवाल को आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिमाग से निकल जाए कौन अंतर है, कौन ये है। ठीक है, अगला सवाल देखो जी, सवाल बड़ा अच्छा वाला सवाल है, यहाँ पे छिन्नक वाला सवाल आ गया। तो जानते हैं शंकु की तरह छिन्नक होता है, शंकु का छिन्नक है 60 मीटर ऊंचे है और 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, और सिरों का व्यास 2 सिरा, छिन्नक में 2 सिरा बनता है, दोनों का त्रिज्या व्यास दे दिया। तो जब व्यास दे दिया तो त्रिज्या पता चल जाएगा, और इसका निकालना क्या है, इसका निकालना हमको आयतन निकालना है। तो चलो निकाल लेते हैं आयतन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पहले यहाँ पे मान लेते हैं, फिगर ही बना लीजिए, जब भी सवाल आएगा तो फिगर बना लीजिएगा। तो एक तो मैं ये कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है, और ये बाल्टी देखें ना, बाल्टी, इसी तरह से ये रहता है छिन्नक, ये वाला। ठीक है, तो ऊपर का जो व्यास है ये दे रहा कितना 56, और नीचे का जो व्यास है वो दे रहा 14 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई बोले तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी ऊंचाई जो है 60 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना आयतन, किसका आयतन, ये शंकु नहीं, शंकु में पूरा यहाँ पे पॉइंट बना रहता है ऐसे, तो शंकु नहीं, ये क्या है, ये है आपका छिन्नक, शंकु का छिन्नक, मतलब शंकु से बना छिन्नक। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी लिखते हैं, पहले तो निकालते कैपिटल में डी, तो कैपिटल डी कितना है 56, तो कैपिटल डी, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 56/2, कितना हो गया 28 दूना 56 होता है ना, 2 दूना 4 2 8 16। ठीक है, 28 दूना 56 सेंटीमीटर हो गया कैपिटल आर। एक यहाँ पे त्रिज्या बन रहा है तो इसको हम आर कैपिटल मानेंगे, यहाँ पे क्या स्मॉल आर मानेंगे, और एक तो स्मॉल डी लेते हैं तो 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे डी बराबर कैपिटल डी लेते हैं, और क्या मैं बोल रहा हूँ स्मॉल डी लिया तो आ गया, और आर कितना होगा 14/2 7 सेंटीमीटर आ गया। चलो अब क्या निकालना है, छिन्नक का आयतन निकाल, तथा ऊंचाई भी दिया हुआ h बराबर कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, इसलिए छिन्नक का आयतन, तो जो शंकु का फार्मूला होता है ना उसी तरह फार्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु के देखो साइड में बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आर का खेल है बस, बाकी सारा कुछ सेम। तो हम पाई एच लिख लेते हैं पहले, और आर को लिखते हैं बाद में। अब देखो आर यहाँ पे क्या होता है ना, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, छिन्नक का आयतन का, इतना जानेंगे तो बस इजी हो जाएगा, इजी आराम से यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/3 पाई का वैल्यू जो जानते हैं 22/7 यहाँ पे रख लेते हैं 22/7, और एच का वैल्यू कितना है 60 है, आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना 28 है तो 28 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर कितना है मेरा 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे कटे पीटेगा तो काट दो, नहीं तो हाँ कट जाएगा, 3 से काटो 20 या 60 हो गया, तो 22 × 20 ये कितना आ गया नीचे 7 बचा। ठीक है,
28 का स्क्वायर आपको पता है 784 होता है, 784, और 7 का तो जानते हैं ये 49 होता है, और यहाँ पे 28 को 7 से गुना करो, 28 सत्ते 196, 196 आ गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, कुछ करना नहीं, बस इसको जो भी है कैलकुलेशन आपको है। देखो 22 दूना 44 हो जाएगा, 440 और 7, इसको जोड़ दो, इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1029, जोड़िए, ठीक है, आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कटेगा, ये काटेगा नहीं, इसको कटेगा, 7 एकम 7 कितना बचेगा 3, तो 2 हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है ना, 7 चौक 28, 7 चौक 35, तो 28 कितना हो गया 8 5 8 4 12 और 7 सत्ते 49 आ गया। तो 440 इंटू 147, इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर 64,680 सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि आयतन निकला तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर। तो यही छिन्नक का, तो कुछ है नहीं, बस आपको ऐसा आयतन पड़े, आयतन में बस सिर्फ आर का यहाँ पे खेला, पाई आर एल वाला भी यही खेल होता है, आर के यहाँ पे खेल होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर जो होता है इसमें वही खेल होता है, बस आर का। एक बार देखिएगा ध्यान से समझ में आ जाएगा, इसका पढ़ा दें बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका 5 सवाल रिवीजन हो गया, मेरे ख्याल से आपको 5 सवाल आता होगा, और जो सवाल नहीं आता उसको रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करते रहिए आप लोग, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, अपना प्यार बरसाते रहना जल्दी से कमेंट करके। ओके बाय।